हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं कुछ वास्तु टिप आप लोगों को देने वाला हूँ क्योंकि मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ और मैं क्रिस्टल हीलिंग भी करता हूँ। तो वास्तु को हम क्रिस्टल से कैसे ठीक करेंगे, आज मैं इसी विषय पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि आपने जो थंबनेल है उसको पढ़ ही लिया होगा। मैंने क्या लिखा है, दुकान और व्यापार से कर्ज। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस कर लिया या चलते चलते उनका बिजनेस डूबने के कगार पे है। ऐसा अचानक से क्या हो गया कि जो ग्राहक पहले आ रहे थे अब वो कहीं और जा रहे हैं, आपके पास आ नहीं रहे हैं, आपके दुकान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, तो हो सकता है इसका पहला कारण ये है कि आपकी जो कुंडली है उसमें कोई ना कोई ऐसा प्लैनेट एक्टिवेट हुआ है जो आपके बिजनेस का डाउनफॉल का कारण बना हुआ है। दूसरा, आपके दुकान का नॉर्थ जोन बिल्कुल ही डिस्टर्ब पड़ा हुआ है या आपने उसको कर दिया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो गई हैं। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो वास्तु में अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आता है। वो नए हमारे लिए नए नए विकल्प, नई नई रास्ते खोलता है, क्लाइंट लेके आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसी आपका नॉर्थ जोन डिस्टर्ब है। हो सकता है आपके घर में भी आपने कुछ ऐसा एक्टिवेट कर दिया है, नॉर्थ जोन को डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में क्लाइंट की कमी हो गई है, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, नए ऑर्डर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला आपका नॉर्थ जोन। मैं आज सिर्फ 2 जोन की ही बात करने वाला हूँ। दूसरा आपका साउथ जोन, जिसे हम साउथ और साउथ ईस्ट, जिसे हम कैश फ्लो के नाम से भी जानते हैं, जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर अग्नि कम हो गई तो इसका मतलब है कि अग्नि डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं आपके घर में भी, आपके बिजनेस प्लेस, वर्क प्लेस पे, जिसकी वजह से कैश फ्लो की कमी हो गई है और आपने जिसको उधार दिया वो पैसा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। अब हमें करना क्या है, तो पहला वास्तु टिप मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। पहला तो ये करें, हो सकता है दुकान में कुछ नेगेटिविटी होगी, तो पहले हम उस नेगेटिविटी को क्लीन करेंगे क्या, हर शनिवार को जो सी सॉल्ट होता है, क्योंकि दुकान की साफ़ सफाई तो आप हर रोज़ ही करते होंगे, तो सैटरडे को पानी में सी सॉल्ट को डाल के उससे पोंछा लगाइए, जिससे कि निगेटिविटी क्लीन होगी। ठीक है, और दूसरा वास्तु टिप है, नॉर्थ जोन को सही करना है। अगर नॉर्थ जोन पे काफ़ी सारा आपने सामान रख के उसको हेवी कर दिया है तो थोड़ा उसको लाइट कीजिए। कुछ सामान को वहाँ से अगर हटा सकते हैं तो हटाइए। और वहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन, जिसको हम हिंदी में फव्वारे बोलते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा, उस फाउंटेन को एग्जैक्टली नॉर्थ जोन में आप प्लेस कर दीजिए। और दूसरा, एक अच्छा सा मनी प्लांट का पौधा लेके आइए, जो पौधा बिल्कुल ग्रो किया हुआ हो। उस पौधे को आप नॉर्थ जोन में प्लेस कीजिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपके नॉर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तु में जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो नॉर्थ होगा वो हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट पर रहा होगा। तो उसके लिए करना क्या है आपको, आप फ़ोन में एक वास्तु कंपास को डाउनलोड करेंगे और अपने दुकान के सेंटर में खड़े होके उस कंपास को ऑन करेंगे, तो एग्जैक्टली आपके दुकान का नॉर्थ जोन कहाँ है वो आपको दिखा देगा। वहीं पे आपने कुछ ऐसा सामान या कुछ ऐसी हैवी चीज़ें प्लेस कर दी हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो गई है। तो उस कंपास की मदद से आप एग्जैक्टली नॉर्थ जोन को फाइंड करेंगे, वहाँ पे आप फाउंटेन या फिर मनी प्लांट को प्लेस कीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो सुपर रेमेडी बताता हूँ मैं आपको, जो दुकान आपका दौड़ने लगेगा, वो ये है। इस क्रिस्टल का नाम है, मैंने बताया था मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ, इसका नाम है ग्रीन एवेंचुरन। मरकरी यानी कि बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है ये, और बुध ग्रह
हमारे व्यापार के कारक भी होते हैं। तो जी हाँ, आप दिख रहा होगा आपका स्टोन बिल्कुल ग्रीन कलर का है। इसको लाइट में देखेंगे और ये चमकीला होगा, बिल्कुल ग्रीन है ये। तो इसका नाम है ग्रीन एवेंचुरन। ये मरकरी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और बुध ग्रह व्यापार के कारक भी होते हैं। आपकी इससे कम्युनिकेशन भी सही हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके ग्राहक टूट गए हैं या नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो करना क्या आपको, जी हाँ, मेरे पास ये 1 kg के आसपास का एक क्रिस्टल है, मैं भी रखता हूँ। तो आपको 1 kg का ग्रीन एवेंचुरन का क्रिस्टल, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, उसको किसी अच्छे साइट से परचेज करना है और कांच की इतनी बड़ी बाउल ले लेना है, या नहीं तो कांच की इतनी बड़ी टोकरी ले लीजिए प्लास्टिक की, और उस टोकरी में ग्रीन कलर का कपड़ा डाल के आप इस क्रिस्टल को ऐसे आपको प्लेस कर देना है। ठीक है, आपने प्लेस कर दिया एग्जैक्टली नॉर्थ जोन में, आपका हो गया काम। हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर ही आपका ये जोन एक्टिवेट हो जाए और आपका व्यापार फिर से दौड़ने लगे और आपको नए नए ऑर्डर्स, नई नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में मिलने लगेगी। अब हम बात करते हैं दूसरा जोन, जिसे कैश फ्लो के लिए हम जाना जाता है, वो है साउथ ईस्ट जोन। तो पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए कहीं आपने साउथ जोन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अपने घर में भी चेक कीजिए, क्योंकि आपका घर का वास्तु डिस्टर्ब है, इसलिए आपका व्यापार भी डिस्टर्ब हो गया। तो दोनों जगह के साउथ डायरेक्शन को हम चेक करेंगे। वहाँ पे कहीं आपने किसी और चीज़ को, वाटर को तो नहीं प्लेस कर दिया। जी हाँ, देखिए हो सकता है कि कुछ लोग व्यापार स्थान में जो पीने का, जो पानी का जो गैलन होता है, हो सकता है कि आपने कुछ दिनों से आपके चार्ट में प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हो सकता है कि आपने उस पानी को वहीं प्लेस कर दिया होगा साउथ। तो वो वाटर आपकी अग्नि को डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मैं एक केस बताता हूँ, आप चेक कीजिएगा कि अगर हो सकता है पानी का बॉटल, भरा हुआ पानी का बॉटल, या वो पानी जो आप पीते हैं वहाँ से लेके स्टॉक के लिए रखा हुआ है, कहीं आपने साउथ में तो नहीं प्लेस कर दिया है। जी हाँ, अगर वहाँ है तो उसको रिमूव कीजिए और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक पिंक कलर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र ग्रह साउथ ईस्ट में जाके, यानी कि वहाँ पे जाके वो उच्च के हो जाते हैं, उच्च के माने जाते हैं 12वें घर में या 12वीं राशि में। तो शुक्र ग्रह भी कैश फ्लो का कारक है, काफ़ी फाइनेंस देते हैं वो। तो पहले तो आप साउथ ईस्ट जोन में कंपास से देखिए, वहाँ पे एक पिंक कलर का बल्ब लगाइए। कुछ लोग रेड बोलते हैं, मैं रेड नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ रेड लगाएंगे तो आपकी कुंडली में मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। तो वहाँ रेड नहीं, आपको पिंक कलर का बल्ब प्लेस करना है। ये पहली रेमेडी साउथ को सही करने के लिए। साउथ ईस्ट भी सही हो गया आपका। दूसरा, ये देखिए मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट है, मैं इसे पहनता हूँ, इसका नाम है रेड जैस्पर। ये मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे हमें मंगल की एनर्जी को बढ़ाना है साउथ में, जो आपका डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से कैश फ्लो में दिक्कत आ रही है, उधार लग रहा है। आपको रेड जैस्पर, सेम जैसे मैंने बताया, आपको 1 kg का रेड जैस्पर खरीदना है और उसे प्लास्टिक के बाउल में रेड कपड़ा बिछा के उसके ऊपर उसको प्लेस करके कंपास की मदद से एग्जैक्ट ढूंढिए आपका साउथ जोन कहाँ है, वहाँ पर उसको प्लेस कर देना है आपको। ये तो हो गया आपका चौथा उपाय। और एक लास्ट रेमेडी, वास्तु रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अभी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा आपसे मिस ना हो जाए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं वास्तु भी करता हूं और मैं क्रिस्टल हीलर भी हूं। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए। तो मैं 1 बाय 1 आप सभी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। इसी के लिए मैंने कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो भाई बंधु, व्यापारी वर्ग के लोग जो बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लॉसेज हो रहा है, उन तक भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो इस वीडियो को देख के इस वास्तु टिप्स को आजमा के अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो अब हम आखिरी उपाय की बात करते हैं। आखिरी उपाय करना क्या आपको, शनिवार की शाम को, आपने हींग का नाम तो सुना ही होगा, आमतौर पे लोग खाने भी उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको
कम से कम 50 ग्राम के आसपास हींग लेनी है, मार्केट से मिल जाए, नहीं तो आप ऑनलाइन खरीद लीजिए। उस हींग को करना क्या है, ब्लैक कपड़े में बांध के उसको अपने व्यापार स्थल के बाहर उसको लटका देना है, जिससे जो नेगेटिव ऊर्जा आपके दुकान के अंदर प्रवेश कर रही या प्रवेश की हुई है उसको ये क्लीन करके जो ऊर्जा की कमी हो गई थी उसको ठीक करेगा। और आप देखिएगा आपका व्यापार विद इन ए वीक पहले की तरफ फिर से दौड़ने लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल दौड़ने लगेगा। तो मेरे आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि अच्छी क्या पता मैं कुछ अच्छी चीज़ें डालूँ और आप मिस कर जाएं। ठीक है, तो ये रहा मेरा वास्तु टिप। अगले वास्तु टिप मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी दुकान में पुराना स्टॉक फंसा हुआ है, काफ़ी समय से वो बिक नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या ऐसा उपाय करें, उस जोन को, उस नॉर्थ वेस्ट जोन को हम कैसे ट्रीट करें, कैसे ठीक करें। आपके बिजनेस प्लेस का या घर का नॉर्थ वेस्ट जोन डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकता है कि आपका पुराना स्टॉक फंसा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। तो उसके लिए हम कौन सा क्रिस्टल इस्तेमाल करेंगे, क्या उपाय करेंगे, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अच्छी वास्तु टिप्स आप सभी के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।